दोस्तों अगर आप डीएलएड में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, अब एडमिशन लेना चाहते हैं और वो भी सरकारी कॉलेज में, तो आपको हम बताते हैं कि आपको इस तरह से कोई नहीं बताया होगा। हम आपको A to Z जानकारी दे दें कि सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे होगा, अब कैसे नहीं, कितना नंबर पे होगा, कौन कौन कास्ट के कितना नंबर पे होगा, ये आपको हम ही बताएंगे, क्या कि हम डीएलएड से परिचित हैं। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि दोस्तों डीएलएड का जो पिछला बार फॉर्म अप्लाई हुआ था वो मात्र 1,10,000 हुआ था भाई, लेकिन इस बार अलग बात हो गया। इस बार सफा 2,60,000 फॉर्म अप्लाई हो गया। आप पेपर भी देखे होंगे, एक दिन के पेपर में आया है कि 2 लाख से प्लस फॉर्म अप्लाई हुए हैं। एक दिन के पेपर में आया है कि 2,40,000 से भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो दोस्तों 2,60,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। अब जब पिछला बार 1,40,000 1,10,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था, तब बच्चे 95,000 से 97,000 के बीच में एग्जाम देने गए थे वहां। तो दोस्तों अगर आपकी 2,60,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है तो आपकी तो और ज्यादा जाएंगे। आप राजनीतिक समझने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आपको कैसे एडमिशन लेना है आपको हम वही बता रहे हैं। आप एक भी क्वेश्चन जाकर वहां नहीं छोड़िएगा, क्योंकि डीएलएड और बीएड का ऐसा इंटरेस्ट एग्जाम होता है जिसको में आप गलत भी भर देते हैं और गलती से सही हो जाता है, तो दोस्तों आपको नंबर जोड़ दिया जाता है। अब कैसे? तो दोस्तों पहला बात कि आप तो 40 से 30 क्वेश्चन रंग दीजिएगा, तो जो क्वेश्चन और बचेगा 120 क्वेश्चन में, उसको आपको सही एकदम अपने से सही ABC ऐसे रंग के आना है। अब करेक्ट रंगना है, बी रंग रहे हैं तो A to Z बी रंगेंगे, AB पर हम बैठा लेंगे एगो AB। और दोस्तों इस तरह से रंगना है और रंग के आपको ऑटोमेटिक आ जाना है। देखिएगा कैसे आपका एडमिशन हो जाएगा। वैसे ही डीएलएड और बीएड में बच्चे एडमिशन लेते हैं। बहुत बच्चे भी सरकारी कॉलेज में ले लेते हैं एडमिशन, और जिनको ट्रिक पता होता है वही लेते हैं। पढ़ने वाले तो पढ़ते रह जाते हैं, अब पढ़ के गए, अब 20 गए या 30 गए या 40 गए बना के आ गए। अरे A to Z भर के आप आइए, एक क्लास ही है, समझिए कि एक क्लास है, ये टॉनिक है। आप इस बतिया समझ जाइएगा ना, तो आप मूर्ख न बनिएगा। अब आपको इसी बार डीएलएड में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब दोस्तों पिछला बार के अपेक्षा इस साल के कटअप, तो दोस्तों इस साल तो कटअप हाई फाई रहेगा। हम कैसे झूठ बोल दे सबके जैसा कि 40 नंबर पर हो जाएगा, 45 नंबर नहीं। दोस्तों इस बार कटअप जनरल को 65 जाएगा, पक्का लिख लीजिए। ओबीसी अगर ओबीसी से हैं आप हैं तो आपको 62 जाएगा। अब अगर आप SC/ST से हैं तो दोस्तों आपको 55 से 60 के बीच में करना पड़ेगा। EWS से हैं तो दोस्तों आपको 60 रहने पड़ेगा, 60 से 65 रहने पड़ेगा EWS को। और दोस्तों क्योंकि बिहार में सरकारी कॉलेजेस की मात्र संख्या 16 है और प्राइवेट कॉलेज की संख्या 44 है। अगर आप दोस्त प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 20+ कर दीजिएगा। 20+ में प्राइवेट कॉलेज में कहीं आपको एडमिशन हो जाए, अगल बगल में ना हो, कहीं दूर में हो जाए, जो नया खुला हो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट कॉलेज में 20 से 25 नंबर में हो जाएगा। क्योंकि डीएलएड का फॉर्म 2,60,000 बच्चे, कोई ऐसे बच्चे भी फॉर्म भरते हैं जिनको कुछ नहीं पता लगता है, वो 10 नंबर में रह जाते हैं। और उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो डीएलएड के लेकर आपका बकायल होंगे, जो आपका दोस्त बहुत होंगे, मानी कि तनी में पढ़ने में कमजोर होंगे, ताकि वो कम से कम सब भर के आ जाए। आप लोग को भी ये वीडियो से ये सुनने को मिल गया होगा कि डीएलएड में नहीं कटने का नंबर, आप गलत भी भरते हैं तो नंबर नहीं कटता है। तो सभी जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो 5 से 10 नंबर का अभी ही प्रॉफिट हो गया। और दोस्तों एक और प्रॉफिट की 40,800 पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की आने वाला है। और GDS में अभी हम यहाँ पर अपेयर हैं, यानी कि अभी GDS में हम जॉब कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको कैसे ग्रामीण डाक सेवक बनना है, अगर आपका 70% या 40% है, तो अगर आपका 40% है तो कहाँ से अप्लाई करना है, उड़ीसा से करें कि बंगाल से करें, आप कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, एक प्रोसेस आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों तब तक के जय हिंद जय भारत।